गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज का लेक्चर जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्शन के बेहतरीन 3 शॉर्टकट्स लाने वाले हैं। ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कैलसी नहीं है, जो हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा, तो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू बन जाएगा। देखते हैं दोस्तों, पहला कि आपको 2 वेक्टर लेने ए एंड बी। सपोज दोस्तों मैं ड्रॉ करता हूं, ये रहा मेरा वेक्टर ए, जिसको मैं पॉइंट आउट कर दूं ओ ए, 2 पॉइंट मिल गए। और दूसरा वेक्टर ये रहा हमारा बी, सॉरी स्मॉल बी वेक्टर के हिसाब से, और पॉइंट हो गया कैपिटल बी। अगर हम लोग ऐसा बोले कि इन 2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, अगर इसको हम ज्वाइंट कर दे तो ये ट्रायंगल हो गया। अब ये सोचो दोस्तों कि आपके सामने ट्रायंगल ए ओ बी है, अब उसका सरफेस एरिया, अब याद करो सरफेस एरिया का मतलब क्या था, हाफ बेस इनटू एडजेसेंट। सपोज हम इसको डॉटेड ड्रॉ करते हैं और ये एम पॉइंट मिल रहा है, यानी ये हुआ बी एम। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज सिखाई है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो एन कैप निकल जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं ये ट्राइंगल को, ध्यान से दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये देखना, ये ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये आपका दोस्तों एंगल थीटा, ये बी, ये एम, ये कैपिटल बी, ये ओ। दोस्तों इसको मैं हाइट बोल दूं तो मेरे को ये समझाओ कि डायग्राम पे से अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करने जाऊं तो साइन थीटा मतलब बी एम अपॉन बी, इसका मतलब बी एम बोलू या हाइट एच बोलू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दोस्तों आपके माइंड में ये परफेक्टली रखना तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए का मतलब बेस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए लिख दूं, बी एम की जगह ये मेरा फॉर्मूला हो गया, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बी साइन थीटा। दोस्तों ये हमारा काम हो गया। ध्यान से देखो, एस इज इक्वल टू ये हाफ ऐसा क्या वैसा, इसके पोर्शन को मैं साइड में लिख दूं ए बी साइन थीटा। तो अभी हमने सिखाया, बोलो ए बी साइन थीटा का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो एस इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे सामने परफेक्टली एरिया रेडी हो गया, जिसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बोलो मजा आ गया दोस्तों, एक बेहतरीन। प्लीज इसको याद रख दो, कोई भी ट्रायंगल हो उसका क्रॉस प्रोडक्शन का हाफ वो उसका एरिया कहलाएगा। सर ये तो आपने जो बोला वो ट्रायंगल के लिए हुआ, अब हम जानने वाले पैरेललोग्राम के लिए। तो अब 3 वेक्टर है और ध्यान से देखना दोस्तों, ये फर्स्ट सपोज ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, इसको बोलते हैं वेक्टर ए। आपको लगे नहीं सर इसको बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बोलो। अब ये लाइन को पूरी में 3 पोर्शन यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बना दो, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों ये मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, वो है हमारा सी। अब आप ये समझो कि आप ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जो नीचे वाला आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन, या ओ ए बी सी बोल दो दोस्तों, आपके पास ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, यानी ये हो गया ओ ए बी सी। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया सिंपल सी बात दोस्तों, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों ट्रायंगल था, इसका हाफ था, ये पैरेललोग्राम है यानी 2 टाइम्स ट्रायंगल, यानी ये हाफ नहीं आएगा। माइंड में सेट करो, ट्रायंगल होगा तो हाफ आएगा, ट्रायंगल होगा तो हाफ आएगा, जबकि पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आएगा। तो ये मेरा एरिया हो गया दोस्तों। फिर से बोलता हूं दोस्तों, एरिया। अब इसमें से मेरे को वॉल्यूम में जाना है, तो मैंने क्या किया कि यहीं से ग्रीन मार्कर, देखना बहुत ध्यान से, यहीं से मैंने उसकी हाइट के बारे में सोच लिया, ये मेरा वेक्टर ए।
अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक छोटा सा और एक ट्राइंगल हो गया, यानी मेरे को जो प्लेन चाहिए था, जो एक पूरा क्यूब चाहिए था, वो मिल गया। ये मेरा वेक्टर ए। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये दिखाई देनी चाहिए आपको लाइन ई एफ जी एच, तो ये मेरी ई डैश, यानी ये जो परपेंडिकुलर हाइट हुई उसको मैं एच बोलूंगा। दोस्तों ध्यान से, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है, देखना मजा आएगा। ये रहा आपके सामने ट्रायंगल, ये हो गया ओ, ई डैश, ये एंगल थीटा। चलो दोस्तों इसको समझना चालू करो, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो गया हाइट। चलो इस पे से डायग्राम बनाओ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू h बाय ए। सो a cos थीटा इज इक्वल टू h। बोलो मेरे पास ये हाइट वाला फॉर्मूला आ गया। अब मजा ये है दोस्तों कि अब आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इक्वेशन ऐसा दिया, a डॉट b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। चलो इसको अच्छे से लिखो, तो a का मैग्नीट्यूड b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड इनटू, याद करो दोस्तों डॉट प्रोडक्शन है, डॉट प्रोडक्शन है, क्या आएगा cos थीटा आएगा, तो यहां पे लिख दिया cos थीटा। अब मेरे को मजा इस बात की आ रही है कि ये हो गया मेरा b क्रॉस c, ये मेरा वाला मैग्नीट्यूड, ये a cos थीटा साइड में। अब b क्रॉस c को तो आपने अभी बोला इट्स कॉल्ड सरफेस एरिया, और a cos थीटा को बोल दिया आपने हाइट। दोस्तों ये क्या हो गया, देख सकते हो ये वॉल्यूम हो गया। कैसे, याद करो क्यूब के लिए वॉल्यूम एल बी एच, तो इनडायरेक्टली यही हुआ, ये आपका सरफेस एरिया दिख रहा है आपको। तो दोस्तों ये आपका वॉल्यूम हो गया। आपने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला, ये जो वेक्टर का जो क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम देगा। तो देखो दोनों में लॉजिक है। इस न्यूमेरिकल की जगह इसको एमसीक्यू में देखना तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा दोस्तों। साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, आर और पी दिया है। आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर क्रॉस टी। इसके हिसाब से अगर मैं आई जे के में लिखूं तो आई जे के, आर की जगह उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड, और पी की जगह उसके कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड। तो दोस्तों एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आपने सिखाया था ब्रैकेट करके आई माइनस ब्रैकेट करके जे प्लस ब्रैकेट करके के। चलो पहले आई को हटा दो दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, तो वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड। चलो अब दोस्तों वाई को हटा दो, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। लास्ट में जेड को हटा दो, एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई। तो इसके साथ साथ आपको ये मिल गया दोस्तों, ये उसका एक्स कंपोनेंट मिला, वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड। दोस्तों ये उसका y कंपोनेंट मिला, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ये उसका z कंपोनेंट मिला, एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई। अब देखो यह माइनस है, माइनस साइन को अंदर ले तो ये सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर ये कंपोनेंट लेने के बाद क्या दोस्तों, मेन बात अब स्टार्ट हो रही है कि अगर ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट करेगा, रिपीट एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन में अगर मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब उसका z कंपोनेंट 0 है। माइंड में सेट करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई कंपोनेंट में जा रहा है तो उसका z कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब उसका pz भी क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो ये तो अगर 0 है तो कौन कौन से पोर्शन कट, बोलो ये पहला पूरा का पूरा पोर्शन कट हो जाएगा क्योंकि pz 0 यहाँ पे z 0, pz 0 यहाँ पे z 0। दोस्तों ओनली ध्यान से देखो कौन सा कंपोनेंट बचा, एंगुलर मोमेंटम का Lz बचा, एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई। इसका मतलब
एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ और सिर्फ LZ कंपोनेंट ही पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, XY। चलो अब इसके साथ मैं ऐसा बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ XZ प्लेन में मूवमेंट करेगा, तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, तो सिर्फ Y कंपोनेंट मिलेगा। मैं ऐसा बोलूं कि ये YZ कंपोनेंट में मूव कर रहा है, तो सिर्फ कौन सा मिलेगा, X कंपोनेंट। तो बेहतरीन दोस्तों, तीनों, फिर से बोलता हूं, ये न्यूमेरिकल्स मत सोचो, इसको अच्छे से MCQs में आ सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन है, इसको 2-3 बार देखना, थोड़ा सोचना, क्योंकि कंसेप्ट वाइज ये बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में लगातार पूछ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ध्यान से देख लो, अच्छे से उसको 2 बार लिख दो मेरे दोस्तों।